हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन कुर्ती बनाना सीखेंगे और इसके प्लाज़ो की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कुर्ती बनाना सीखेंगे। ये इस कुर्ती का मेजरमेंट चार्ट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको इससे सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। तो चलिए कुर्ती बनाना स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है, जो कि आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो चलिए मैं इसको 4th फोल्ड करके रख लेती हूँ। फैब्रिक को 4th फोल्ड करके हम रख लेंगे। तो फैब्रिक की चौड़ाई है 11 इंच और इसकी टोटल लेंथ है 42 इंच। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो हमारी शोल्डर है 8 इंच, तो मैं 8 इंच पर मार्क करूँगी। यहीं से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो आर्म होल के लिए भी मैं 8 इंच पर ही निशान लगा रही हूँ और यहीं से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। अब हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे निशान लगाने के बाद। अब हम नेक के लिए मार्क करेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंच। नेक को डीप मैंने 5 इंच लिया है। मार्किंग करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पहले हम उसको कट कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद अब हम कुर्ती की जो भी मार्किंग बची है उसको मार्क करेंगे। तो सबसे पहले मैं कमर के लिए मार्क करूंगी 14 इंच पर और फिर मैं हिप के लिए मार्क करूंगी 20 इंच पर। तो दोनों हमने मार्क कर लेंगे और स्केल से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। बस्ट साइज़ के लिए हम 10 इंच पर मार्क करेंगे। कमर के लिए मैं 9 इंच पर मार्क कर रही हूँ। हिप साइज़ के लिए मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। मैंने सबका मेजरमेंट क्लियरली मेंशन कर दिया है। आई होप इससे आपकी हेल्प होगी। अब मैंने जो भी मार्क किया था इसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इसी तरह और 1 इंच की और एक्स्ट्रा लूजिंग के साथ मैं यहाँ मार्क करूँगी। कुर्ती की सारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। जहाँ पर हमने निशान लगाया है यहीं से हम इसको कट करेंगे। कटिंग होने के बाद अब हम दोनों पार्ट को, फ्रंट और बैक पार्ट को अलग कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं बैक पार्ट की कटिंग कर लूँगी। तो बैक पार्ट पे मैंने नेक के लिए मार्क तो पहले ही कर लिया था, बस अब कटिंग करना है। पहले हमने जो मार्क किया था उस पर मैं सर्कल ड्रॉ कर लूँगी और बैक नेक को मैं सर्कल शेप में ही कट करूँगी। बैक नेक की कटिंग होने के बाद अब हम फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। फैब्रिक को अच्छे से स्ट्रेट करके हम रख लेंगे, फिर हम मार्क करेंगे। फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ ऊपर 3 इंच पर मार्क कर रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई हम 3 इंच लेंगे और डेप्थ में मैं 4 इंच पर मार्क कर रही हूँ। फिर हम नीचे इसमें एक स्मॉल सर्कल भी बनाएंगे ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन के लिए। तो मैं अब यहाँ पे 1.5 इंच पे और मार्क कर रही हूँ जहाँ पे हमें सर्कल ड्रॉ करना है। तो इसको मैं सर्कल का शेप दे दूँगी अच्छे से। मैंने नेक को 1/2 इंच पर थोड़ा सा सर्कल शेप दिया है जिससे हमारी नेक और अच्छी लगेगी। इसी तरह मैं अच्छे से मार्क कर लूँगी नेक का डिज़ाइन बना के। फिर अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर हमने मार्क किया है वहीं से हम इसको कट कर लेंगे। फ्रंट नेक की कटिंग कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इसका शेप दिखाती हूँ। देखिए कैसा है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है इसका शेप। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की टोटल चौड़ाई है 10 इंच और इसकी लेंथ मैंने ली है 17 इंच। 17 इंच पर ही मार्क करके मैं इसको कट कर लूँगी। फिर हम स्लीव्स का शेप बनाएंगे। अब हम स्लीव्स की मार्किंग करते हैं। तो मैं यहाँ 3 इंच पर एक निशान लगा रही हूँ।
फिर मैं 2 इंच पर एक निशान लगाऊंगी। यहीं पर हम 2 इंच पर मार्क करेंगे और इन दोनों निशानों को हम एक दूसरे से जोड़ देंगे और फिर ऊपर की साइड हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। फिर हम इसे कट करेंगे। दोनों स्लीव्स की कटिंग करने के बाद अब हम इनको अलग कर लेंगे एक दूसरे से। अलग करने के बाद मैं आगे से भी स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लूँगी। तो मैं यहाँ पर इनका शेप ड्रॉ करके इसको कट करूँगी। स्लीव्स की कटिंग कंप्लीट होने के बाद अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं नेक की स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये फैब्रिक कट कर लिया था नेक के मार्किंग का। तो अब मैं यहाँ इसे आलपिन से सिक्योर कर लूँगी ताकि ये इधर उधर ना हिले। इसी तरह मैं पूरे को सिक्योर कर लूँगी और फिर हम यहीं पर स्टिचिंग करेंगे। नेक का जो डिज़ाइन है वहीं पर हम स्टिचिंग करेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा स्टिच हुआ है ये। नेक को अच्छे से स्टिच करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा है मैं उसको कट कर लूँगी। नेक को अच्छे से शेप देने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, जिससे हम नेक को सीधा करेंगे तो वो इजीली सीधा हो जाए, अच्छे से हो फिनिशिंग आए। सीधा करने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह लग रहा है, आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा है। आप इस पर आयरन कर सकते हैं। अब हम बैक नेक की भी स्टिचिंग करते हैं। तो बैक नेक पर मैंने पट्टी काट ली है। पट्टी को मैं पहले स्टिच कर लूँगी, फिर इसको फोल्ड करके फिर हम इसको दोबारा से स्टिच करेंगे। पट्टी की स्टिचिंग करने के बाद हम इस पर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे, इसलिए फ़ोल्ड करने में हमें आसानी हो। तो मैं यहाँ पर एक सिलाई फेर रही हूँ, फिर इसके बाद हम इसे फ़ोल्ड करेंगे जिससे ये इजीली फोल्ड हो जाए। अब हम इसे इसी तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे पूरे नेक को। आप देखिएगा फुल लुक में कितने अच्छे से फिनिशिंग से स्टिच हुआ है ये। आप भी अपनी कुर्ती बनाओ तो इसी तरह स्टिच करना नेक को। दोनों नेक की स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद देखिए ये बैक में कितना अच्छा लग रहा है। फ्रंट नेक की भी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। तो हमारे दोनों नेक स्टिच हो चुके हैं पूरी तरह। तो अब हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे। तो चलिए शोल्डर की स्टिचिंग करते हैं हम। फिर हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर की स्टिचिंग होने के बाद मैं इसमें स्लीव्स जॉइंट कर रही हूँ। तो स्लीव्स को हम इसी तरह अच्छे से जॉइंट कर लेंगे। दोनों स्लीव्स को मैंने कुर्ती में स्टिच कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स की स्टिचिंग होने के बाद मैं इसको पतला पतला फोल्ड कर रही हूँ नीचे की साइड से। दोनों स्लीव्स को हम इसी तरह फोल्ड कर लेंगे। मैंने कुर्ती की फिटिंग की साइज़ की मार्किंग कर ली थी। तो अब मैं इसे फिटिंग के साइज़ का ही स्टिच कर रही हूँ। इसी तरह मैं पूरी कुर्ती पर स्टिचिंग कर लूँगी और फिर हम इसके टक्स बनाएंगे। लास्ट में हम डबल सिलाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं कुर्ती के टक्स बनाऊंगी तो यहाँ पर डबल सिलाई करना ज़रूरी है। तो इसी तरह से मैं डबल सिलाई कर लूँगी और अब मैं इसे ऐसे ही फोल्ड करके इसके टक्स बनाऊंगी। दोनों साइड से हम फोल्ड कर लेंगे कुर्ती को नीचे से। इस कुर्ती के फैब्रिक में छोटे छोटे स्टोन है, इसलिए मुझे स्टिच करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, पर मैंने स्टिच कर लिया है इसको। इसी तरह से मैंने इसकी पूरी फोल्डिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ टक्स के लिए स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर भी मैं डबल स्टिचिंग करूँगी टक्स के लिए और फिर हमारी कुर्ती बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
आप इस कुर्ती का फुल लुक देखने के लिए ज़रूर वेट करें। आई होप ये कुर्ती आपको अच्छी लगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद तो ये है हमारी कुर्ती का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल नेक डिज़ाइन बना है इसका, और कुर्ती भी बहुत अच्छी लग रही है। और आप इस कुर्ती के प्लाजो की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ ऐड कर दूँगी इसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।